बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुवन। उस मधुवन नाम के गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था राधा और दूसरी का मीनू। राधा बहुत ही गरीब थी, वह खेती किया करती थी। राधा के पास पक्का घर भी नहीं था। राधा बहुत मेहनती और ईमानदार, लेकिन उसकी छोटी बहन बहुत घमंडी थी क्योंकि वह अमीर थी और मीनू आलीशान घर में रहती थी। वे दोनों सौतेली बहन होने के कारण एक अमीर और एक गरीब थी, इसलिए मीनू राधा से नफरत करती थी क्योंकि वह गरीब थी ना। एक दिन की बात है, उस गांव में एक गरीब चिड़िया घूमते हुए आती है। वह भिक्षा मांग रही थी और वह मीनू के घर के पास आकर रुकती है और बोलती है, हे मालकिन, मुझे भिक्षा दे दो, बहुत गरीब हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। देखो जरा, देश में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन इनका ये भिक्षा मांगना कभी नहीं बदलेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है खाना वाना, अब निकलो यहाँ से, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, चल चल निकल यहाँ से। बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बस थोड़ा ही कुछ दे दो खाने के लिए, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा ना करो तो क्या करूँ, तेरी आरती उतारो महारानी। ऊपर से गरीब सी शिकल लेकर मेरे सामने आ गई, अब निकल भी यहाँ से, कब तक खड़ी रहेगी मेरे सामने? मीनू उस चिड़िया को कुछ भी नहीं देती और उसे भगा देती है। फिर वह गरीब चिड़िया राधा के घर की तरफ मुड़ जाती है। अरे बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ भी चलेगा, बहुत तेज भूख लगी है बहन। आओ आओ बहन, बैठो। राधा उस गरीब चिड़िया को बहुत प्यार से बैठाने के लिए बोलती है और गरीब चिड़िया तभी बोलती है, अरे बहन, तुम तो मुझे जानती भी नहीं, फिर भी इतना प्यार, और कोई तो गरीबों से ठीक से बात भी नहीं करता। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में। फिर राधा उसे खाना लाकर देती है और वह गरीब चिड़िया राधा से बोलती है, बहन, तुम कितनी गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, बुरे वक्त में हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। देखो बहन, अब तुम भी मना मत करना, ये लो गुलाब का फूल, इसे कोई मामूली गुलाब मत समझना, ये एक जादुई फूल है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम इससे मांग लेना, तुम्हें वह सब मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। वह गरीब चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, अब तो राधा के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह भूख से परेशान होकर अपनी छोटी बहन मीनू के घर मदद मांगने के लिए चली जाती है। मीनू बहन, मीनू बहन, मेरे दिन बहुत ही गरीबी से गुजर रहे हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं तुम्हारा सारा अनाज वापस कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। अरे माफ करना बहन, मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकती,
मुझे लगता है तुम मेरा अनाज वापस लौटा नहीं पाओगी। गलत मत समझना बहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब राधा अपनी बहन से कुछ नहीं कह पाती और उदास होकर अपने घर वापस चली आती है। तभी घर आकर राधा को अचानक से उस गरीब चिड़िया की दिए हुए उस जादुई गुलाब की याद आ जाती है। तब राधा उस गुलाब को हाथ में लेकर कहती है, ये जादुई गुलाब, आज मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को भोजन दे दो। राधा की इतना कहते ही उसके आगे बहुत ही स्वादिष्ट खाने आ जाते हैं। अपने सामने इतना सारा भोजन देख के राधा बहुत खुश हो जाती है। अब वह जादुई गुलाब उसकी बहुत मदद कर रहा था। उसे जिस चीज की जरूरत होती थी वह आंखें बंद करके उस गुलाब से मांग लेती थी और उसे मिल जाता था। अब राधा बहुत ही अमीर हो गई। जब मीनू राधा को इतना अमीर देखती है तो वह उसके घर जाकर उससे कहती है, अरे बहन, राधा बहन, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया क्या, जो रातों रात तुम इतनी अमीर हो गई? अरे बहन, कोई खजाना नहीं मिला, ये तो बस एक गरीब चिड़िया के जादुई गुलाब की वजह से हुआ है। एक दिन एक बात है, जब मैं गरीब चिड़िया को मैंने खाना खिलाया था तब उसने मुझे यह जादुई गुलाब दिया था, जिससे मैं अमीर हो गई हूँ। यह सुनकर मीनू बहुत उदास होकर वहाँ से चली जाती है। काश उस दिन मैं उस खाना खिला देती तो आज वो जादुई गुलाब मेरा होता। काश उस दिन मैं उस चिड़िया को खाना खिला देती तो आज वो जादुई गुलाब मेरा होता और मैं भी बहुत अमीर हो जाती। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा, हे भगवान। बस फिर क्या था, राधा अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रही। सुंदरवन नाम के छोटी सी जंगल में एक टुनटुनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी जब छोटी सी ही थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। टुनटुनी के माता पिता के गुजर जाने के बाद ही उसकी बूढ़ी दादी ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। पर एक दिन टुनटुनी की दादी भी भगवान को प्यारी हो गई। अब बेचारी टुनटुनी एकदम अकेली हो गई थी। टुनटुनी के घर के सामने एक आम का पेड़ था। वह पेड़ उसकी दादी माँ ने लगाया था ताकि वह बुरे वक्त में काम आ जाए। वह उसे रोज पानी दिया करती थी जैसे कि उसकी दादी दिया करती थी। अब वह वक्त भी आ गया था, उस पेड़ की जरूरत पड़ गई थी। अब बेचारी टुनटुनी चिड़िया करती ही क्या, वह पेड़ से आम तोड़ती और उसे बेचने के लिए निकल जाती। आम ले लो आम, स्वादिष्ट रसीले आम, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आम ले लो आम, स्वादिष्ट रसीले आम, आम ले लो, कोई तो आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया के आम बड़े ही स्वादिष्ट और रसीले होने के कारण बहुत जल्दी ही सारे आम बिक जाते थे और उसे जो पैसे मिलते वह उन्हीं से अपने सारी जरूरतों को पूरा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और उसका दिल नम्र भी था। वह जंगल के गरीब पक्षियों को भी मुफ्त में आम दे दिया करती थी।
पर उस जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी रहा करती थी। वह पक्षियों को बहुत परेशान किया करती थी। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे चूहा बना देती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया हर रोज की तरह बाजार में अपने आम बेच रही थी। तभी अचानक वहां दुष्ट जादूगरनी घूम रही थी। घूमते घूमते उस दुष्ट जादूगरनी की नजर टुनटुनी चिड़िया पर चली जाती है। अरे कितने रसीले स्वादिष्ट आम हैं, मुझे बहुत भूख भी लगी है, क्यों ना ये आम खाए जाए। फिर वह जादूगरनी टुनटुनी के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, तेरे आम ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, ये आम बिल्कुल ताजे हैं। आप एक बार खाएंगी तो बार बार आएंगी। खा के तो देखिए मेरे स्वादिष्ट आम, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ठीक है, ये सारे आम मुझे दे दे। अगर ये आम स्वादिष्ट ना निकले तो तू अपना सोचना, मैं तेरा क्या करूँगी, समझी चिड़िया? ठीक है जादूगरनी जी, आप ये सारे आम रख लीजिए और मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी, बस थोड़े से ही दे देना। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे पैसे लेगी? सुंदरी जादूगरनी से तेरी इतनी हिम्मत? चुपचाप सारे के सारे आम मुझे दे दे और यहाँ से चलती जा, नहीं तो तेरा भी वही हासिल होगा जो सबका होता है। क्या? मैं समझी नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुझे चुईया बना दूंगी। अब आया कुछ समझ में? अब जा यहाँ से। और इतना बोलकर ही उस दुष्ट जादूगरनी ने टुनटुनी के सारे आम ले लिए और बेचारी टुनटुनी उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। और उधर जादूगरनी सारे आम लेकर अपनी गुफा के आ जाती है और मजे से सारे आम खाने लगती है। और अगले ही दिन सुबह सुबह उस जादूगरनी की तबीयत खराब होने लगती है। मुझे लगता है उस चिड़िया ने आम के अंदर कुछ मिला रखा था, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई है। उस चिड़िया को तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। जादू करनी हूँ मैं, जादू करनी, कोई नहीं बच पाता मुझसे। मेरा नाम सुंदरी जादूगरनी है। तभी वह दुष्ट जादूगरनी टुनटुनी की घर की तरफ निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने जब उसे अपने आंगन में देखा तो वह बहुत डर जाती है। क्या हुआ जादूगरनी जी? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? ए चिड़िया, ज्यादा चालाक मत बन, समझी? कल तूने मुझे जहरीले आम दिए जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। आप देख तो तेरा क्या असर करती हूँ मैं। नहीं नहीं जादूगरनी जी, नहीं नहीं ऐसा मत करो जादूगरनी जी। और जैसे ही जादूगरनी अपनी छड़ी को उठाती है तभी पीछे से जादुई आम का पेड़ उस जादूगरनी को आग में जला देता है और वह जादूगरनी वहीं मर जाती है।
तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज तक तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी है, पहले तुम्हारी दादी ने और फिर तुमने। आज से तुम मेरे घर में रहना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं तुम्हारे हर वक्त साथ रहूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उस जादुई आम के घर में चली जाती है। आज से यह घर तुम्हारा भी है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना, घबराना नहीं, हिचकिचाना नहीं किसी चीज के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुशी से उस घर में रहती है और उसे कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा था। वह ऐशो आराम से जिंदगी जी रही थी। और अब तो जंगल के सारे पक्षी भी जादूगरनी के डर से आजाद हो गए थे। सब अपनी जिंदगी में बहुत खुशी थे। जंगल वन नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनका एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और उनकी बेटी लाडो। उनकी बेटी लाडो को हमेशा भगवान से यह शिकायत रहती थी कि वह गरीब क्यों है, उन्हें अमीर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वह इसलिए कहती थी उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन लाडो अपनी सहेली के पास बैठी होती है। तब लाडो की सहेली लाडो से बोलती है, अरे लाडो, क्या तुम्हें पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है? मैंने तो अपने जन्मदिन की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी। तुझे पता है मेरे जन्मदिन में बहुत से लोग आने वाले हैं, और पता है मैंने अपने जन्मदिन के लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीदने वाली हूँ, और उसे पहनने के लिए महंगी ज्वेलरी भी खरीदूंगी। मैं तो अपने जन्मदिन पर बिल्कुल परी की तरह तैयार हो जाऊंगी। अच्छा तो लाडो, तू भी तो बता, तेरा जन्मदिन कब है और तू अपना जन्मदिन कैसे मनाती है? अरे बबली, मेरे जन्मदिन पे तो मेरी माँ मेरे लिए हलवा बनाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ के हाथों में स्वाद है। तभी बबली चिड़िया बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तू अपना जन्मदिन पे बस हलवा कब बनाती है? हलवे में खुश रहती है तू? अरे पागल। चल कोई बात नहीं, मुझे पता है तू गरीब है ना, इसलिए तेरे घर पे बस तेरे लिए यही बन सकता है, हलवा। फिर लाडो उदास होकर अपने घर आ जाती है और बबली अपने घर चली जाती है। फिर लाडो अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन कब आने वाला है? अरे बेटा, तो जन्मदिन तो तेरा 2 दिन में ही आने वाला है, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे जन्मदिन पे क्या करने वाली हो ये तो बताओ। क्या करेंगे हम बेटा, तुझे तो पता ही है। तू अपने जन्मदिन के दिन सुबह जल्दी उठना, नहाना और तैयार होकर रहना। सुबह सुबह फिर हम मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर फिर मैं तेरे लिए हलवा बनाऊंगी और तू उसे खा लेना। हम हर बार तो ऐसा करते हैं, इस बार क्या कोई नया होने वाला है क्या?
ऐसे ही मनाएंगे हम जन्मदिन। क्या माँ, तुम हर बार ऐसा ही करती हो? मेरे फ्रेंड्स बबली तो अपने जन्मदिन पर नए कपड़े, नए गहने और बहुत सारे दोस्तों को बुलाती है। माँ, मुझे भी अब की बार अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाना है, नए कपड़े, नए गहने पहनकर अपने दोस्तों के साथ। माँ, कुछ करो ना। अरे मेरी लाडो, यह सब करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और हम लोग तो बहुत गरीब हैं। हम तो वक्त का खाना ही मुश्किल से जोड़ पाते हैं। बस ये बहुत है, तुम हलवे से अपना जन्मदिन मनाओ ना। तब लाडो रोने लगती है और वहाँ से बाहर जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है और वहाँ बैठकर भी रोने लगती है। पता नहीं हम इतने गरीब क्यों हैं। परसों मेरा जन्मदिन है और हमारे पास पैसे ही नहीं है। और बबली अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाएगी, वह फिर से मुझे चिढ़ाएगी। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे रो नहीं लाडो। तुम कौन हो? पीछे मुड़कर देखो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो जो तुम्हें चाहिए। फिर लाडो अपने लिए अच्छे कपड़े और गहने और अपना सारा जरूरतमंद सामान उस जादुई पेड़ से मांग लेती है। मुझे सुंदर कपड़े, गहने, चप्पल, केक और बहुत सारा सामान चाहिए, जो जो जन्मदिन में चाहिए सब दे दो मुझे अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना है। हाँ, ये लो, तुम अपना सारा सामान लो। कपड़े, गहने, चप्पल, गिफ्ट्स सब है। अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बनाओ। और लाडो अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से अपने दोस्तों के साथ घूम मचाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून।